और चलो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से जी मीडिया संवाददाता राम मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम मनोज, देखिए महापंचायत का आह्वान किया गया और साथ ही साथ अब महापंचायत को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, हिंदू संगठन के सभी नेता पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति, क्या तस्वीर आप इस वक्त वहां पर देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त आपको दो बड़ा अपडेट बताना चाहूँगा। पहला अपडेट यह है कि महापंचायत विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और आप जो मंच है उस मंच की तस्वीर देखिए। यहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं, विधायक हैं और भाजपा के, वो शामिल हैं और इस बात पे चर्चा हो रही कि उत्तरकाशी में जो अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ है उसको लेकर के अगला कदम क्या उठाया जा सकता है, उस बात पे चर्चा की जा रही है। थोड़ी देर के पहले जब अभी भाजपा के विधायक ने संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और अगर पूरा ये जो मस्जिद का निर्माण हुआ अवैध तरीके से हुआ है तो उसे तोड़ा जाना चाहिए। साथ में ही जो शराब और यहाँ पर मदिरा की दुकानें खुली हुई हैं, मांस की बिक्री होती है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और साथ में ऋषिकेश और हरिद्वार की ही तर्ज पर इसे धार्मिक नगरी घोषित किया जाना चाहिए। तो ये 3-4 ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिस पर अभी चर्चा हो रही है और स्थानीय लोगों के साथ में जो तमाम हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और एक एक करके उनका संबोधन चल रहा है। तो थोड़ी देर के बाद जो प्रस्ताव आएगा कि आखिर में इस महापंचायत में क्या क्या फैसला लिया गया है, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि आज की इस महापंचायत में आखिर अगला कदम क्या उठाया जाएगा इसको लेकर के। लेकिन प्रशासन की भी नजर है। प्रशासन ने 16 जो शर्तें हैं उसके आधार पर ही इस परमिशन दी हुई है, जिसमें खासतौर से ये कहा गया है कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए और साथ में किसी तरह से जो सामाजिक सौहार्द है उसको नहीं बिगाड़ना होगा, इस तरह का कोई भी भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए। तो देखना यही है कि एक एक करके जिस तरह से बयानबाजी हो रही है अपने अपने पक्ष तमाम हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और नेता रख रहे हैं। इसके बाद में आखिर में जो एक प्रस्ताव आएगा हिंदूवादी संगठन की तरफ से महापंचायत में, वो क्या होता है, खास तौर पर जिसको लेकर के महापंचायत बुलाई गई है, अवैध तरीके से जिस मस्जिद को बनाने की बात कही गई है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, उस पर क्या रुख होता है। तो एक तरफ प्रशासन की भी नजर है तो दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं और जो पंचायत बुलाई गई है उन तमाम नेताओं की और कार्यकर्ताओं की भी नज़र है। लेकिन एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह से महापंचायत बुलाई गई है उस पर प्रशासन ने भी नज़र बनाई हुई है और अभी तक की जिस तरह से प्रमुख तौर से प्रस्ताव आए हैं वो यही बात के हैं कि डेमोग्राफी उत्तराखंड की नहीं बदलनी चाहिए। जिस तरह से लगातार एक समुदाय विशेष की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तमाम बातों पर विचार मंथन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आज की महापंचायत में और उत्तरकाशी के रामलीला मैदान से आखिर में किस बात का ऐलान होता है। चलिए राम मनोज, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।